चलिए, गुरुवार की सुबह और एक इंपॉर्टेंट, एक एक्शन पैक्ड दिन के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले तो जो 17th लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं हम, 7 फेजेस में इलेक्शन पोलिंग होनी है। आज पहला दिन है पोल का, इस तरह की अहमियत है। 91 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज 20 राज्यों में आज मतदान करने जा रही हैं। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो आज शोज के दौरान समय निकालकर वोट डालने जरूर जाइएगा। साथ साथ जैसे मैंने हेडलाइन में मेंशन करा, आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड की आज लिस्टिंग होनी है और गुरुवार है तो आज तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी की आज एक्सपायरी होनी है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा एक इंपॉर्टेंट एक्शन पैक दिन के लिए हमें ब्रेसअप करना है। और कल बाजार का मूड फिर से बिगड़ता हुआ नजर आया। अच्छा खासा दबाव था और तमाम हैवी वेट्स वो स्टॉक्स थे जो पिटते हुए नजर आए। लेकिन चलिए, वो हिस्ट्री। आज के संकेत आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे और अमेरिकन मार्केट में फ्लैटिश नोट पे कामकाज होता हुआ नजर आया, लेकिन फेड के मिनट सामने आए। वो मिनट्स पे तो खैर मैं नीरज से डिटेल में आगे बातचीत करूंगा, लेकिन फ्लैटिश नोट पे अमेरिकन मार्केट्स। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय वो कच्चा तेल थोड़ा वापस उछल गया है। लग रहा था ऊपरी स्तरों को छूने के बाद थोड़ा नरम पड़ेगा, लेकिन कल फिर से ओवरनाइट तगड़ा उछाल कच्चे तेल में आया, वापस 71.5 के लेवल्स पे जाके इस समय खड़ा हुआ है। तो देखना होगा ये कितना मूड बिगाड़ता है। तो मोटा मोटी ये वो क्यूज हैं जिन पर हमें करना है रिएक्ट। लेकिन सबसे अहम तो आज का दिन वो है कि लोकसभा का फेज 1, 91 सीट्स, 1266 कैंडिडेट्स हैं। और क्या स्टेक पे मैं ऐसी पढ़ रहा था, इन 91 सीट्स में से बीजेपी के पास 2014 में 32 सीट्स थी, तो उन्हें वो डिफेंड करनी जरूरी। कांग्रेस के पास 7 सीट थी, तो उन्हें अपने काउंट को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मंत्रियों की किस्मत है। वेस्टर्न यूपी में खास तौर पे चुनाव जो है उसमें वो सारी की सारी बीजेपी के पास थी पिछली बार। एक्चुअली वीके सिंह भी है वहाँ पे, डॉक्टर सत्यपाल सिंह है, महेश शर्मा जी हैं, तो ये 3 तो मंत्री हैं। इसके अलावा बहुत सारी सीट्स वहाँ पे, तो वो डिफेंड करना है। और प्लस वेस्टर्न यूपी वैसे ही बड़ा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो आगाज होगा, जो कह रही थी वेस्टर्न यूपी वाला रीजन में, नहीं, वो ईस्टर्न यूपी में, वो इलाहाबाद ऑनवर्ड्स, इलाहाबाद से लेके गोरखपुर, अमेठी, वो सब जोन में कर रही थी क्या? वो उससे थोड़ा पहले पड़ जाता है, क्योंकि वो तो उनका होम टाउन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे आगे 2 सीट क्यों भरी? राहुल जी ने 2 इसलिए भरी क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद अमेठी में ज्यादा फाइट हो सकती है, तो एक सुरक्षित सीट स्मृति ईरानी है और वहां तगड़ा मुकाबला है। अच्छा, तो इसीलिए तो आपको 2 जगह से भरना पड़ा। अगर अमेठी से के बजाय 2 जगह से आप भर रहे हैं तो आप भले ही कहें कि हम भी वहाँ एक जेस्चर दिखाना चाहते हैं कि केरल से भी लोग ने, बट ये सब बातें हैं। सच्चाई ये कि अमेठी में बहुत टफ फाइट है। ठीक भाई, ये देखिए वो मैप आप लोग की स्क्रीन पे, तो अपने रीजन्स पकड़ लीजिए। अगर आप इन रीजन्स में हैं तो आज वोटिंग करें। अच्छा, नितिन गडकरी साहब नागपुर से, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है क्योंकि एक बीजेपी के पुराने नेता जो कांग्रेस, नाना पटोले बहुत इंटरेस्टिंग, किरण रिजिजू, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से, हरीश रावत साहब ये कांग्रेस नेता है नैनीताल से। हाँ, ये वो बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज वो ईवीएम मशीन, बैलेट बॉक्स से दबाने गए, ईवीएम मशीन में कैद होती हुई नजर आएगी। चलिए, लेकिन ये मूड कैसा ग्लोबली? ये मिनट तो जैसे सोचे थे वैसे ही है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। उसमें एकदम लिखा हुआ है कि बढ़ाने घटाने दोनों स्थितियों के लिए वो तैयार हैं, सिचुएशन देख के करेंगे। लेकिन उनका टोन ये है कि इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए अभी स्टेटस को पे पॉज रखेंगे वो, और आगे जैसा डेटा सजेस्ट करेगा वैसा करेंगे। तो बहुत ओपन माइंडेड से उनके, जैसा कि पहले के तो मिनट्स तो उस हिसाब से है। दूसरी चीज, ट्रेड टॉक्स में एक बात और आगे बढ़ी है आशीष, एक नॉट जिसको कहते हैं आगे डेवलप हुई। दोनों देश इस बात पे तय हो गए कि 2 एनफोर्समेंट ऑफिसर्स बनेंगे, एक चीन में बनेगा, एक अमेरिका में बनेगा, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो टर्म्स तय हुए हैं उनको ठीक से लागू किया जाए। और उसके बाद ट्रम्प साहब ने ये टर्म्स तय हो गए हैं क्या? हाँ, वही नहीं, लगभग हो चुके हैं। अब वो ड्राफ्टिंग स्टेज पे आ गए हैं कि अब उनको लिखा जाएगा एक एक टर्म्स को। ये मुझे लगता है छोड़ तो नहीं रहा बीच में कि मूड बिगड़ा नहीं, ऐसा कुछ। अब देखो, अगर व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स और उनके मंत्री कायदे से ऐसा बोल रहे हैं, तो टॉक्स होनी चाहिए। जब फाइनली आउटकम आएगा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दें कि सहमति हो गई, ये हो गया। नहीं, तो अभी आपको ये डिटेल नहीं बताया जा रहा है कि हमने क्या डिस्कस किया। ये बताया जा रहा है कि समझौता हो चुका है, लगभग बात बन गई है, अब उसको लिखा जाएगा। लिखने के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें साइन करेंगे, सेरेमोनियल होगी। तो वहां पे अच्छा है। ब्रेक्जिट अक्टूबर तक की उनको डेट मिल गई है, अब एक्सटेंड हो गया। अरे शेरा अब आएगा भी तो डर बंद है ना, अब तो हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं, इतना बोर कर दिया। और क्रूड ऑयल की कहानी में
हिस्ट्री है, लेकिन जानना जरूरी है कि वेनेजुएला में बहुत दिक्कत चल रही है, तो वहाँ का प्रोडक्शन 33% गिर चुका है। तो ये जैसे ही खबर ये निकल गई तो क्रूड फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट है। रूस के भी मई में नज़र रखिए, 4 मई बहुत इंपॉर्टेंट डेट जहाँ पे वेवर्स पे विचार होगा। और रूस की तरफ से भी ये कहा गया है कि मतलब ये ईरान से जो बहुत सारे लोग इंपोर्ट करते हैं उनको अमेरिका ने छूट दे रखी थी सैंक्शंस के अगेंस्ट, उसमें भारत भी एक है। तो वो 4 अगर सैंक्शंस आपने स्ट्रिक्टली लगा दिए कि नहीं अब आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर और दिक्कत होगी ना, क्योंकि वो ईरान किसको बेचेगा। तो वो 4 मई की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट, उस पर नजर रखनी चाहिए। तब तक तो हम लोग पता नहीं तो इलेक्शन की इतनी गर्मी में होंगे, पता नहीं भूल जाएंगे, फोकस करेंगे, लेकिन ठीक है। क्रूड अगर 67 पे आ गया तो ये डेट भूल जाएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। चलिए ठीक है। अच्छा ये तो रहा मूड। अच्छा एफआई, अच्छा कल इतने प्रेशर आया, 3/4% भारतीय बाजारों में निफ्टी में दबाव, दिन के लो, सारे दिग्गज पिटे, निफ्टी बैंक 1% गिरा। बेचा किसने? कल एफआई की तरफ से 1430 करोड़ की खरीदारी, डीआई की तरफ से 450 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। पर ध्यान रखें कल वो एचडीएफसी बैंक का लार्ज ट्रेड हुआ था, ब्लॉक हुआ था 2-3 हजार करोड़ रुपए के आसपास का। तो इंस्टीट्यूशन के फ्लोज वहां से आए, वो एचडीएफसी बैंक स्पेसिफिक है, इसलिए इस पर ज्यादा तवज्जो ना दें। अच्छा वीरू के पास जाओ, उससे पहले मेरी अपनी एनालिसिस स्क्रीन पे लेकर आए डायरेक्टर साहब। वो प्लस माइनस तो ट्रेंड तो एकदम सही बैठा है। आज प्लस वाला है। हाँ कल के बाद प्लस वाला, और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1/4। तो वीरू टेक्निकल छोड़ के याली एनालिसिस इजी है, ये करने का है। इंटरेस्टिंग है आपका एनालिसिस, इंटरेस्टिंग था। इस पे चलना चाहिए। अब देखिए जितना कंफ्यूजन है इंडेक्स को लेकर आशीष, वाकई आई मीन एक चीज है आशीष, मैं आपको बताऊं ये कंफ्यूजन किस प्रकार का है। आप एफआईएस का जरा इंडेक्स ऑप्शन का आंकड़ा देखिए, मैं कुछ देर में इनफैक्ट मुनाफे की तैयारी बारीकी से समझाऊंगा। 307 करोड़ रुपए की खरीदारी है, 10 पुट लॉन्ग 8 पुट शॉर्ट, 10 कॉल लॉन्ग 8 कॉल शॉर्ट। आप समझ रहे हैं ये एग्जैक्टली ये इंडेक्स कितना वेल मैनेज्ड है। आप ये देखिए कल एक समय ऐसा था कि रिलायंस डे हाई पर आ गया था, एक समय ऐसा था कि कोटक महिंद्रा बैंक ऑल टाइम हाई को छू रहा था, बट स्टिल इंडेक्स नीचे आया। क्योंकि आशीष में कल ऑलमोस्ट 12:30 जब डेटा देख रहा था ना, 11,700 का कॉल राइटर बाहर निकलने को तैयार था, और इतनी ह्यूज कॉल राइटिंग के पूछिए मत। और दूसरी बात, पुट राइटर के अंदर कन्विक्शन नहीं था 600 पे भी, उसका कन्विक्शन था 11,550 पे। यानी कहीं ना कहीं इंडेक्स वेल मैनेज्ड है और इस रेंज से बाहर निकलने को अभी तैयार नहीं है। और आज के इस सेशन में भी मैं आशीष यही कहूंगा कि कोई प्रीएम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आई मीन ये 11,550 और 11,680 ऊपर यही रेंज रहेगी मेरे को लगता है, क्योंकि ऑप्शन का डेटा यही रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि यही हमारा एग्जैक्टली अभी तक का सर्किल है। अच्छा वर्स्ट केस क्या है आशीष, ये भी ध्यान में ढाल लीजिए। वर्स्ट केस ये है कि अगर 11,550 टूटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं आज टूटेगा वो, लेकिन 11,550 टूटा तो याद रखिएगा हमारे इस मार्केट में, बुल मार्केट में 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबसे मजबूत कड़ी होती है या सबसे बड़ी कड़ी होती है, वो आता है आपका 11,500 के जोन में। और 11,500 आपका मंथली सबसे बड़ा ऑप्शन सपोर्ट है। निफ्टी बैंक याद रखिए 29,600 का अब तक, 29,680 का अब तक का लो है, वो टूटा तो ये भी आएगा अपने 20 डेमा में, और वो आता है करीब करीब 29,500 के जोन में। तो याद रखिए आज के लिए भी वही दायरा रहेगा, निफ्टी पर 11,500 11,680, इसको आपको ट्रेड करना है, ट्रेड घर पे लेके नहीं आना है। निफ्टी बैंक में भी यही दायरा रहेगा 29,720 और ऊपर की तरफ 31,150, इसी दायरे को प्ले कीजिए। इससे बाहर की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। कंफ्यूजन इतना ज्यादा है आशीष कि वो बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी पोल में करता हूं। कल दोपहर से एनालिस्ट को मैंने एग्जैक्टली मेल भेज दी थी कि अपना आउटलुक भेजिए, अब तक किसी ने भेजा नहीं है। तो आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि कंफ्यूजन किस ये पोल ना भेजने का बहाना है क्या? हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, वीरेंद्र सोच रहे कि पोल ना भेजा पड़ा तो करेगी, किसी ने भेजा नहीं। नहीं मैं बता रहा हूँ ना नीरज जी, लगभग 20 से 22 एनालिस्ट हैं इसमें, उसमें से सिर्फ 4 या 5 ने अब तक व्यू भेजा। तो आप देखिए कि मैं किस आधार पे करूंगा। ठीक है, तो 11,560 से 11,680 ये दायरा, इस दायरे को आपको करना है स्मार्टली प्ले। और वो प्लस माइनस वाला असल में एक बार स्क्रीन पे दिखाइए, आप लोग कल मिस आउट करा है तो हो यही रहा है। थर्सडे को गिरे, फ्राइडे को चले, मंडे को गिरे, ट्यूसडे को चले, फिर कल हमने देखा वेडनेसडे को गिर गए। तो ये इस तरह का इरैक्टिक मूव्स भारतीय बाजारों में आ रहे हैं, इस तरह का ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है। देखिए आप लोग की स्क्रीन हो रहा है, मतलब हाँ हो रहा है, और ट्रेंडिंग से हम ट्रेडिंग मार्केट में आ चुके हैं, और एकदम इसका बिल्कुल प्रिसाइज एग्जांपल आप लोग की स्क्रीन पर है। लेकिन चलिए
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या? इन्फो एज के ऊपर आशीष नजर रहेगी। सब्सिडरी कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए अगस्टेक टेक्नोलॉजीज में 14 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। साथ ही जेट एयरवेज पर रखिएगा नजर, ये हाई ड्रामा चल रहा है। कल खबरें आ रही थी कि एम्स्टरडेम में इनका एक विमान सीज कर दिया गया है, फिर दोपहर में खबरें आई कि 3 बजे से आईओसी ने इनको एटीएफ देना बंद कर दिया है, फिर रात को आई कि नहीं जी अब एटीएफ देना शुरू कर दिया है। खैर इंपॉर्टेंट खबर जो है वो ये है कि इसमें बोली कौन लगा रहा है। तो देखिए अखबारों की सुर्खियां ये हैं कि शायद कुछ 5 बोलियां इनके हाथ लगी हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज से एक दिन के लिए समय और बढ़ा दिया गया है। तो अब कल तक आखिरी तारीख है। पहले था कि जो कल बीत गया 6 बजे तक बोलियां आनी थी, लेकिन कुछ नए सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगे गए हैं और चर्चा यही चल रही है कि शायद उसके लिए कुछ और समय देना चाहिए। तो एक दिन का समय और मिल गया है, तो अब ये एक दिन आगे बढ़ गया है। तो कल तक लेट्स सी किस तरह के नाम सामने निकल कर आते हैं, नजर रखिएगा। वैसे भी एफएनओ के बैन में है स्टॉक, तो ज्यादा एक्शन जो होता है वो कैश मार्केट में ही होता है। वेल्सपन कॉर्प के ऊपर रखिएगा नजर, 1.8 लाख टन पाइप सप्लाई करने का ऑर्डर इनको मिला है और ज्यादातर ऑर्डर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश के प्लांट से ये सप्लाई होंगे। विप्रो की बोर्ड बैठक है, 16 अप्रैल को बायबैक पर विचार होगा। ध्यान रखिएगा, ये खबर हमने आपको कल भी बताई थी। कल भी स्टॉक में 2-2.5% की तेजी देखने को मिली थी। कल ये सुर्खियों अखबारों के हवालों से खबर थी और अब ये औपचारिक हो चुकी है, लेकिन ये शेयर इस हफ्ते 7% की रैली दिखा चुका है। अब इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है और नतीजे भी देखिए उसके साथ ही आएंगे। नजर रखिएगा एनबीसीसी के ऊपर, और एनबीसीसी ने अपने सारे ऑर्डर्स को जोड़कर बता दिया है कि मार्च में कुल 3000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं और वित्त वर्ष 2019 में कुल 11,350 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स लगे हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मित्तल साहब के जाने के बाद अब नया सीएमडी कौन बनेगा। ब्रोकरेज हाउसेस दरअसल उसको लेकर इंतजार कर रहे हैं, वो नया नाम कैसा होगा, क्योंकि मित्तल साहब के जो नाम है वो तो इंटरिम अरेंजमेंट हुआ है ना। हाँ एग्जैक्टली। तो मित्तल साहब के समय में बहुत ही बढ़िया तेजी दिखाई थी इस कंपनी ने, तो उसके ऊपर फोकस रहने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने बताया ऑर्डर बुक इनकी बहुत ही रोबस्ट है। ऑर्डर की दिक्कत कभी भी नहीं थी इस कंपनी को। वैसे ये तो सच है, तगड़े ऑर्डर बुक थे। थोड़ा एग्जीक्यूशन को लेकर बीच में दिक्कतें आई थी, खबरें खराब आ रही थी, कोर्ट वोर्ट केसेस थे। ये सारे वो स्टॉक्स है जो आज आपके रडार पर नीचे, जहां पे आज एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब क्विकली जरा ट्रेडिंग बेट स्क्रीन पर लेकर आए, देख लीजिए कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे ब्रोकरेजेस आज दाव लगाने की बात कर रहे हैं। आईडीबीआई कैपिटल ये कहता है कोलगेट पामोलिव बेचने के मौके 1178 के टारगेट्स के लिए। मोतीलाल ओसवाल का मानना है ग्रासिम में आप खरीदारी करके चलें, 890 का लक्ष्य वहां पर। और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग का मानना है अशोक लेलैंड में खरीदारी करें, 95 के टारगेट्स यहां पे हासिल हो सकते हैं। ये आज की ट्रेडिंग बेट्स। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। और डॉक्टर साहब को अगर पोलिंग बूथ वगैरह का विजुअल तो दिखाइए, जाते जाते जरा माहौल फील आना चाहिए। ध्यान रखें आज सुबह 7 बजे से पोलिंग मतदान शुरू हो चुका है। देखिए लोग आ भी गए, 7 से 6 बजे तक शाम को होगा। ये लाइव विजुअल्स आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए। तो ये शो देखने के बाद आप शो के फिर क्या एक काम करें, स्टॉक 2020 या फिर मुनाफे की तैयारी देख के जाएं। हम तो लालच करते रहेंगे, लेकिन आप अपना समय निकालकर आज वोट जरूर डालें। मोबाइल पे देखें। हाँ मोबाइल पे देखें, ये भी ऑप्शन अच्छा है। नहीं, गर्मी का मौसम है इसलिए ठंडे ठंडे में वोट डाला है। दोपहर के इंतजार क्यों करें, नॉर्थ में गर्मी बहुत है भाई। हाँ ये बात भी सही है।